नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया था, हमारे क्या प्लान थे आज के मार्केट के लिए। मार्केट कल यानी कि वेडनेसडे को कैसे काम कर सकता है, और वेडनेसडे के दिन हम लोग मार्केट में कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे, हमारे क्या डिस्कशन थे आज के मार्केट के लिए। बहुत साफ साफ डिस्कशन थे। ये रेंज मैंने आपको बना के दिया था। मार्केट अगर फ्लैट खोलता है नीचे की तरफ 24,400, ऊपर की तरफ 24,525। 525 ब्रेक होता है तो 600 के लिए जाएंगे। 400 ब्रेक होता है तो 275 के लिए जाएंगे। मार्केट ने किया क्या, यहाँ पे 400 तोड़ा। यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है इस कैंडल पे। यहाँ पे आपका 30 पॉइंट्स का जो मैंने एसएल बोला था, यहाँ कहीं आपका एसएल बनता। ये मैं दिखा देता हूँ आपका एसएल। और हमारा जो टारगेट था 275 का था वो तो अचीव हो नहीं पाया। पर मार्केट ने ना एसएल लिया ना कुछ किया, और बिल्कुल ही साइडवेज पूरा मोमेंटम करके एंड में एक कैंडल बनाया, पर उसकी कोई वैल्यू होती नहीं। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जो 3 बजे के बाद मूवमेंट आता है ना, उसमें हो तो सकता है कि आपको चार्ट पे दिखे कि हाँ भाई 100 पॉइंट का मूवमेंट आए, प्रीमियम में शायद 10 रुपये का मूवमेंट आए, और एक्सपायरी का दिन है ना तो शायद वो भी ना आए। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है ज़ीरो भी बिल्कुल ही मूवमेंट आए प्रीमियम में। ये बहुत होता है, ये बस एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। कोई खास ट्रेड बनी नहीं, इसलिए मैंने आपको बोला था कि नीचे की तरफ ना 10% क्वांटिटी में ही जाइएगा। अगर आपको याद है मैंने साफ साफ बोला था, नीचे की तरफ 10%, ऊपर की तरफ 50%। क्योंकि मार्केट में ऊपर के लिए मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, और मार्केट खुद को होल्ड कर रहा है। तो इसलिए मैं नीचे की तरफ भी बहुत देख नहीं रहा हूँ। मार्केट ने आज थोड़ा ब्रेकडाउन दे के खुद को होल्ड किया, शायद सेंसेक्स की एक्सपायरी थी इसलिए बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट आया नहीं। हमारी ट्रेड तो बनी, पर कोई खास हमारा यहाँ पे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ब्रेक इवन में हमने एग्जिट कर लिया, तो कोई खास डिस्कशन का कोई मतलब नहीं था। सेंसेक्स में एक बार मैं देख लेता हूँ, क्योंकि सेंसेक्स में हमने एक डिस्कशन तो की थी, तो जो लोग एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं उनके लिए तो बनता है। भाई देखो, सेंसेक्स में मैंने क्या बात की थी। ऊपर की तरफ 81,000, नीचे की तरफ 80,700। 80,700 ब्रेक हो, नीचे की तरफ तो आपका आएगा 80,500। 81,000 के ब्रेक होने पे मैंने 81,200 बोला था। अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे दिखेगा तो आपका यहाँ पे ब्रेक तो ज़रूर हुआ। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ब्रेक नहीं हुआ। अगर आप इस कैंडल का क्लोजिंग देखिएगा तो मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, जो सच है। ब्रेक तो किया था। देखिए, इसे क्लोजिंग हुई थी 80,690 पे। तो यहाँ पे आपकी एंट्री तो बनती। आपका एसएल होता 50 पॉइंट्स का, यहाँ कहीं आपका एसएल होता। आपका मार्केट ने एक कैंडल में एसएल उड़ाया, फिर नीचे आया। यहाँ पे किसी ने री एंट्री की होगी कि मार्केट में, अगर वो री एंट्री के लिए होता है कि लेट से 2 लॉट में आप ट्रेड करते हो तो एक लॉट आप पहले ट्रेड करते हो कि अगर एसएल हिट हो गया। ऐसे केस में तो एक लॉट में आप ट्रेड बाद में करेंगे। अगर ऐसे केस वाले हैं तो ये लॉट इनका यहाँ पे एंटर हुआ होगा। यहाँ पे जो आपका टारगेट था, यहाँ पे जाकर डबल बॉटम टाइप का बना के शायद 10 पॉइंट से टारगेट रह गया था, जो कि एंड में मार्केट ने दिया। तो कह सकता हूँ कि टारगेट तो अचीव हुआ था, लेकिन जो लोग एक ट्रेड करते हैं ना दिन में, और जो मैं रिकमेंड भी करता हूँ, उनका तो मार्केट में एसएल चला गया होगा। आज का मार्केट सेंसेस में ऐसा था ना कि आपका पेशेंस जरूर चेक चेक किया होगा। और मैं जो कल बोल रहा था मार्केट में कि भाई क्वांटिटी साइज बहुत कम रखना, नंबर वन, और डिसिप्लिन में ट्रेड करना। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है ना, बहुत दिक्कत होगी। और मार्केट ने किया भी वैसा ही। मार्केट हो सकता है इस बड़े कैंडल में आपको यहाँ पे कॉल ने बैठाया होगा, फिर यहाँ ब्रेक डाउन पे पुट में बैठाया होगा, फिर आप यहाँ पे डबल डब्ल्यू पैटर्न देख के, या ये पैटर्न देख के आपने यहाँ पे फिर कॉल लिया होगा, फिर मार्केट ने आपका पूरा दिन ही परेशान किया। तो ये चीज़ होता रहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ डिसिप्लिन में रहो। अगर एक लॉट से ट्रेड करते हो ना, एक लॉट पे ऐसे लग जाए तो बाहर निकल जाओ मार्केट से, वरना ऐसे ही होता है कि एक्सपायरी के दिन मार्केट कैपिटल ऐसे ही खत्म कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप डिसिप्लिन में रहे होंगे। यहाँ पे हमारा टारगेट तो अचीव हुआ, लेकिन एसएल लेके अचीव किया था, तो मैं इसको बहुत काउंट नहीं करूँगा। हाँ, मानूंगा कि हमारा एसएल लग गया, क्योंकि लोग आमतौर पे एक दिन पे एक लॉट पे ट्रेड करते हैं, और मैं ये रिकमेंड भी करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एसएल लग गया। अब आ जाता हूँ मैं वन डे टाइम फ्रेम पे। निफ्टी में आता हूँ, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी में था इसलिए एक्सपायरी में हमने उसको डिस्कस कर लिया, वरना हम सिर्फ निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में हुआ क्या है। निफ्टी में देखिए, आज इसने दूसरी बार एक बड़ा रेड कैंडल बनाया है। मेरे को अभी भी लग रहा है कि मार्केट में, मैं ये तो उम्मीद के साथ हूँ कि मार्केट नीचे आएगा, क्योंकि नीचे आएगा। पर मेरे को अब क्या लग रहा है, मार्केट जैसे कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है ना, ये हिचकोले देते देते और ऊपर जाएगा, और यहाँ पे मार्केट 24,700 के आसपास को भी टच कर सकता है। इस बेस को ये टच कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। जो लोग इसका ऐसे लगा के रखे हैं ना, आप लगा के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को अभी भी लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे फॉलो थ्रू आ गया तो आ गया। अगर फॉलो थ्रू आएगा तो बहुत बड़ा कैंडल बनेगा, वरना मेरे को लग रहा है कि मार्केट जैसे हिचकोले यहाँ पे खाया था ना अर्ली सेलर्स को बैठाने के लिए, यहाँ पे फिर से हिचकोले खाएगा अर्ली सेलर्स को बैठाने के लिए, जिन्होंने यहाँ पे अपना एसएल दिया या फिर अभी भी वेट कर रहे हैं एसएल का इस वीक के ऊपर।
उनका मार्केट ऐसे ले लेगा ताकि सारे सेलर्स बाहर चले जाए, तब जाके मूवमेंट देगा। देखिए अभी मार्केट में ना सब सेलिंग करने के लिए बेताब है। आपको लग रहा है कि भाई मार्केट में अभी कौन सेलिंग कर रहा होगा, सब तो बाइंग का सोच रहे हैं कि मार्केट इतना ऊपर गया है, एक डिप देगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट में अभी भी लोग सेलिंग का ही सोच रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि मार्केट में जो अभी बॉर्डर पे वॉर का थोड़े चांसेस चांसेस है, तो लोग सोच रहे हैं कैसे किसी दिन एक फॉल आए और हम लोग सारे पुट खरीद ले, फिर एक बड़ा कैंडल यहाँ पे, एक बड़ा कैंडल यहाँ पे और तीसरा बड़ा कैंडल यहाँ पे बनेगा और हम लोग माला माल हो जाएंगे। तो सब इस फिराक में ही है, और इसलिए मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में हम लोग बहुत बाइस ना हो। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर नहीं सकता है, पर यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना सकता है। यहाँ पे कंट्री अर्ली एंट्री हो चुकी है, यहाँ पे भी एक अर्ली एंट्री हो सकती है मार्केट में। इनका एसएल लेके फिर मार्केट जा सकता है, लेकिन किसी भी केस में मार्केट को ये लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर फिर दिक्कत है, फिर मार्केट 25,100 200 तक जोन तक भी जा सकता है। लेकिन जिनको बाइंग करनी है 24,800 के ऊपर ही करेंगे। जो सेलिंग लगा चुके हैं उनका ये एसएल होगा, ये साफ साफ डिस्कशन है। बाकी अगर मैं ईएमए चार्ट खोल के दिखाऊं आपको कि मार्केट में कौन कितना दूर है, तो देखिए अभी भी अपने 20 EMA से ऑलमोस्ट आपका 400-500 पॉइंट दूर है। अच्छा खासा दूर है, बहुत बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ पे और कंसोलिडेट मार्केट कर सकता है नेक्स्ट ब्रेकआउट के पहले। तो वन डे टाइम फ्रेम पे तो अगेन जो हम लोग बहुत दिन से डिस्कशन कर रहे हैं, वही वाला बात है कि मार्केट में अभी कोई ट्रेड बनता नहीं है। जिनको बाइंग करना है वो 24,800 के ऊपर ही करेंगे, जिनको सेलिंग कर पे एंट्री ले चुके हैं उनका 24,800 एसएल रहेगा। एक बार ऑप्शन चेन में आ जाता हूँ। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी एक बार देख ले, तो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 414। शायद गिफ्ट निफ्टी है 180 पॉइंट्स अपडेट। एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी दिखा क्या रहा है। ये माइनस ये -180 पॉइंट्स कैसे हो सकता है। हम्म, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। -180 पॉइंट्स। अच्छा तो ये आज का ये कंपाउंड करके कर रहे हैं, वही मैं सोचूं कि अभी मार्केट क्लोज ही हुआ है और अभी ये -187 पॉइंट नीचे कैसे हो सकता है। तो ये अलग बात है, एक बार ऑप्शन चेन में आ जाते हैं। गिफ्ट निफ्टी अभी भी दिखा रहा है कि 20-30 पॉइंट पॉजिटिव रहेंगे, हालांकि अभी तक यूएस मार्केट खुला नहीं है तो इसका कोई वैल्यू रहेगा नहीं। ऑप्शन ऑप्शन चेन में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, एक सेकंड में, हाँ। ऑप्शन चेन में देखिए तो पुट में लोगों ने अच्छी खासी राइटिंग की है यहाँ पे, सॉरी कॉल साइड में। एग्रेसिव होके खास तो नहीं गए, लेकिन यहाँ पे 24,300 पे राइटिंग पड़ी, पहले से पड़ी है 300 और 350 पे। हाँ, 400, 450, 500, 550, 600 तक बहुत अच्छी खासी राइटिंग है। आप 300 से लेके यहाँ पे 600 तक देखिए, बहुत एग्रेसिव राइटिंग है। नंबर टू यहाँ पे पुट साइड 24,400, 300, 200। तो यहाँ पे 100-100 पॉइंट पे राइटिंग है, यहाँ पे 50-50 पॉइंट पे राइटिंग है। तो दिख तो रहा है कि बहुत एग्रेसिव सेलिंग चालू हो चुकी है यहाँ पे पुट की। तो ये चीज़ देखना होगा, इनको मार्केट ट्रैप जरूर कर सकता है। खास प्रीमियम भी बाकी नहीं है, आप देखिए 31 पॉइंट्स है यहाँ पे, इनफैक्ट यहाँ पे 145 बहुत हाई प्रीमियम है पुट साइड। तो मार्केट इसको कैपिटलाइज करने के लिए इनका एसएल लेना बहुत आसान है। देखिए मार्केट एट द मनी, कल एक्सपायरी है इसकी, कल नहीं इनफैक्ट परसों एक्सपायरी, सिर्फ 31 पॉइंट्स बाकी है, तो कुछ खास बाकी ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे पुट सेल करने का ही ज़्यादा मतलब दिखाई दे रहा है मेरे को। तो मेरे को दिख रहा है कि पुट साइड तो 100-100 पॉइंट पे राइटिंग है, लेकिन यहाँ पे कॉल में जो राइटिंग है वो मेरे को दिखाई दे रही है ऑलमोस्ट 300 से लेके दिखाई दे रही है मेरे को 600 तक। बाकी तो यहाँ पे मेरे को पुट साइड से सब अनवाइंडिंग करते हुए दिखे हैं, तो जो एग्रेसिव होकर गए थे थोड़े आज बाहर निकले हैं। वरना ऑप्शन तो ये दिखा रहा है कि कॉल साइड तो बहुत ज़्यादा राइटिंग है भाई, इनको आज नहीं तो कल मार्केट ट्रैप करेगा। अगर कर दिया तो बहुत अच्छा कैंडल आपको दिखाई दे सकता है एक्सपायरी के दिन। वरना पुट साइड तो आपको 100-100 पॉइंट पे राइटिंग दिख रही है। तो ऑप्शन चैनल में को ये समझ में आया कि अगर पुट साइड मार्केट गिरेगा तो 100 पॉइंट का गिर सकता है, 100-100 पॉइंट पे सपोर्ट है। कॉल साइड सब सपोर्ट बहुत अच्छे खास है, लेकिन अगर मार्केट उनको गैप अप ब्रेक करके ब्रेक ऊपर की तरफ चलने लगा तो फिर इनको बहुत अच्छे खासा ट्रैप कर सकता है। अब आ जाता हूँ मैं कल के डिस्कशन पे। एवरेज क्लोजिंग हुई है मेरी 380 पे, जो कि है आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे। तो मेरा क्या डिस्कशन रहेगा कल के मार्केट के लिए, 400 का मेरा लेवल है, इसको मैं थोड़ा सेफ करके रखूँगा 425। 25 क्योंकि राउंड ऑफ लेवल है मेरा 425। नीचे की तरफ मेरा 275 तो लेवल है ही। अब मैं आ जाता हूँ डिस्कशन पे, हमारा क्या डिस्कशन रहेगा, एक बार मैं जूम आउट कर देता हूँ। फ्लैट में मार्केट देखिए अगर ऊपर खुल के 425 को ब्रेक किया, कॉल लेंगे, हमारा टारगेट रहेगा 525, पोजीशन बुक। फ्लैट खुल के 275 को ब्रेक किया, पुट लेंगे, हमारा टारगेट रहेगा 24,100, पोजीशन बुक।
ये है मेरा केस नंबर 1 फ्लैट के लिए। केस नंबर 2 गैप अप के लिए। गैप अप खुल के मार्केट देखिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस तो ले सकता है, इसलिए मैं इसके ब्रेक होने का वेट करूंगा। 525 ब्रेक होगा, कॉल लूंगा, मेरा टारगेट होगा 600 का, पोजीशन बुक। मार्केट अगर ऊपर खुल के नीचे आने लगा और किसी भी टाइम यहाँ 425 को ब्रेक कर दिया, तो फिर मैं पुट का ट्रेड बैठूंगा जो कि मेरा टारगेट देगा 275। इस केस में क्वांटिटी साइज आप थोड़ा थोड़ा कम रखिएगा, बहुत कम रखिएगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ तक पहुँचे ना और बीच में ही रिवर्स कर जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गैप डाउन अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, ऊपर जाने लगता है, तो कोई मतलब नहीं है भाई जब तक मेरा 425 ब्रेक नहीं होता है। हाँ, ऊपर जाते वक्त अगर डे लो ब्रेक हो जाए, जो कि आपको पता है मेरा सेटअप नहीं, मतलब ये सेटअप मेरे को बहुत पसंद है कि ऊपर जाए तो भाई जाने दो, डे लो ब्रेक होगा, पुट लेंगे, टारगेट रहेगा हमारा 24,100। अगर मार्केट सीधा नीचे आने लगे 24,100 को भी ब्रेक कर दे, तब पुट के लिए बैठेंगे। फिर मेरा टारगेट रहेगा यहाँ कहीं 24,000 का लेवल होगा, यहाँ आप बैठ सकते हैं। बड़ा सिंपल डिस्कशन था, एक फ्लो में मैंने ख़त्म कर दिया, इसलिए फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपको सब समझ में आया होगा। ये मेरे देखिए लेवल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 24,425, 24,275, 24,100, 24,000, 24,525, 24,600। ठीक है। मार्केट अगर फ्लैट खुला, ऊपर की तरफ 425 को ब्रेक किया, कॉल 30 पॉइंट्स का एसएल, 525 बुक। फ्लैट खुल के अगर नीचे की तरफ ब्रेक किया 275 को, पुट, मेरा टारगेट रहेगा 24,100, पोजीशन बुक। मार्केट गैप अप खुले, गैप अप खुल के ऊपर जाने लगे, 525 को ब्रेक करे, कॉल लेंगे, टारगेट रहेगा 24,600, पोजीशन बुक। ऊपर खुल के नीचे आने लगे, ब्रेक कर दे 24,425 को, तो मैं पुट का ट्रेड लूंगा। यहाँ क्वांटिटी साइज मैं बहुत कम रखूंगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेके प्रीवियस डे की क्लोजिंग पे वापस ऊपर आने लगे, इसलिए। पर फिर भी मेरा टारगेट जो रहेगा 275 का रहेगा। ये है मेरा केस नंबर 2 गैप अप के लिए। गैप डाउन के लिए अगर मार्केट फ्लैट खोल के ऊपर जाने लगे, वेट कीजिए। हाँ, अगर भाई ऊपर जाते जाते इसको 425 को ब्रेक कर दे, तब तो हम लोग लेंगे कॉल। लेकिन ऊपर जाता है लेकिन फिर नीचे आके डे लो को ब्रेक कर देता है, तो मैं लूँगा पुट, और मेरा टारगेट रहेगा 24,100। अगर मार्केट गैप डाउन खोल के 24,100 को भी ब्रेक कर देता है, तो मैं लूँगा यहाँ पे पुट, और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ पे 24,000। ये ऐड आ गया बीच में, पर 24,000 का रहेगा मेरा टारगेट। तो ये होगा केस नंबर 3, ये हो गया केस नंबर 1, ये हो गया केस नंबर 2। ये तीनों केस की मैंने डिस्कशन कर ली। आज के डिस्कशन में इतना ही। वीडियो अच्छा है, 12 मिनट में हो गया, मैं चाहता भी था कि वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।